हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग गिग्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डेटा का बैक टेस्ट कैसे करना है, और अगर कोई स्ट्रेटजी हमने डेवलप करी है तो उसका बैक टेस्ट करके हम रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में। तो मैंने उसका कोड पूरा लिख दिया है और उसके लिए हम एंजल ब्रोकिंग की एपीआई यूज़ करेंगे, जिससे हम डेटा फैच करेंगे। डेटा को फैच करने के बाद हम अपनी स्ट्रेटजी पे उस डेटा को इंजेक्ट करेंगे और स्ट्रेटजी में डेटा इंजेक्ट होने के बाद हमें एक्चुअल आउटपुट शो होगा। तो अभी जो मैंने स्ट्रेटजी का लॉजिक रखा है वो लॉजिक आपको बता देता हूँ बिट बाय बिट। वेट कीजिए। सबसे पहले तो ये मेरी बैक टेस्ट की फ़ाइल है और ये मेरी डॉक्यूमेंट डिटेल फाइल है जिसमें मेरी क्रेडेंशियल्स है। ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर है। मुझे ये बैक टेस्ट वाली फ़ाइल को रन करना है, तो मैंने कहा cmd पाइथन backtest.py, कोड को रन कर दिया और वेट करते हैं। ये इस तरीके से हमें आउटपुट शो हो रहा है स्क्रिप्ट का बिट बाय बिट। तो इनिशियल अब जो फाइनल वैल्यू यहाँ शो हो रही है, मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है फाइनल वैल्यू 1,05,240 रुपये की। अब कोड समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये शो करूँगा तो इसमें समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले कोड समझाता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने अपनी क्रेडेंशियल्स को इंपोर्ट किया, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करी। उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट लिस्ट डिफ़ाइन करी। तो मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिस्ट डिफ़ाइन करके रखी है, जो कि एक सही रेंज वाली स्क्रिप्ट लिस्ट है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी स्क्रिप्ट लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम और यहाँ पे उसका टोकन आईडी है। ये न्यू लिस्ट मैंने एक और बनाई थी। इनमें से मैंने ये देखा कि इनका जो परफॉर्मेंस है मेरी इस स्ट्रेटजी वो काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए मैंने इनको न्यू लिस्ट नाम से रखा है, क्योंकि इनमें एल्गोरिदम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्रेडेंशियल से हमारी टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट डला हुआ है। टू डेट को मैंने अभी कमेंट कर देता हूँ। फ्रॉम डेट ले लेते हैं। फ्रॉम डेट मैंने 1 जनवरी 9/15 से डेटा लिया है। मैं प्रीवियस का कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का डेटा ले सकता हूँ, तो मैं इसको 1/1 कर देता हूँ। 1/1/9/15 से डेटा आएगा मेरा, 1 मिनट का डेटा रहेगा। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू, ये ध्यान रखिए इनिशियल वैल्यू वो है, मैं जितनी भी स्क्रिप्ट में अपनी एल्गोरिदम को रन कर रहा हूँ वो स्क्रिप्ट में ट्रेड होने के बाद सभी स्क्रिप्ट का टोटल प्रॉफिट जनरेट होके ये इनिशियल वैल्यू अगर 1,00,000 रुपये है तो लास्ट वैल्यू कितनी होगी, जो जैसे यहाँ पे शो हुआ है आपने देखेंगे। यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ गई 1,05,240 रुपये। और ये ट्रेड के ये बैक टेस्ट हुआ था केवल एक दिन के डेटा से, मतलब हम 3-4 स्क्रिप्ट में ट्रेड करें तो फाइनल जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ क्वांटिटी डिफाइन करी है। क्वांटिटी मैंने 100 रखी है, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि डायरेक्ट 1-1.5 लाख से ट्रेड करने लगेंगे। तो अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं और 5 टाइम की लिमिट भी मिलती है तो ऑन एवरेज हमें हर स्टॉक में, जो कि 500-600 रुपये की रेंज का है, एटलीस्ट 11 से 12 हज़ार रुपये में हमारा आराम से ट्रेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं 100 क्वांटिटी पे मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। अब उसके बाद न्यू लिस्ट पे यहाँ पे हमें लूप लगा रहे हैं। न्यू लिस्ट मतलब ये वाली स्क्रिप्ट पे है। मैं न्यू लिस्ट को हटा के अभी मैं आपको चूँकि टेस्टिंग बेस पे दिखा रहा हूँ तो मैं स्क्रिप्ट लिस्ट लेता हूँ। स्क्रिप्ट लिस्ट ये वाली स्क्रिप्ट लिस्ट है। ये देखिए, इस डिक्शनरी का नाम स्क्रिप्ट लिस्ट है, इसलिए मैंने इसके अंदर लूप लगा दिया। NSE एक्सचेंज था, टोकन हमारी उसी लिस्ट से आएगी। इंटरवल हमने पहले से डिफाइन करके रखा 1 मिनट का। फ्रॉम डेट हमारी डिफाइन है 2022 1 जनवरी 1/9/15 से डेटा आएगा। और फ्रॉम डेट कब तक है? फ्रॉम डेट हमारा है ये यहाँ से, आज का टाइम अभी 11:40, तो मैं काम करता हूँ इसको 11:45 कर देता हूँ। 2 तारीख है 2 फरवरी 2022 11:45 तक का डेटा आ गया। डेटा को हमने फिर एक डेटा फ्रेम में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद हमने टोटल PNL अभी बेसिक का 0 रहेगा, पैरामीटर्स अभी डिफाइन नहीं किए, ऑर्डर अभी ब्लैंक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी का लॉजिक लगता है। ये लॉजिक सेम हमारी ट्रेडिंग की लॉजिक होगा, जो कि हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, उसी को देखकर मैंने बनाया है। सबसे पहले लॉजिक ये बोलता है सुबह 9:30 पर अगर 9:30 पर अगर टाइम आएगा तो, और अगर मेरा अभी भी बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है तो मेरा ऑर्डर जो है
इसको या तो मैं ऑर्डर इज इक्वल टू बाय और ऑर्डर इज इक्वल टू नन, जो भी है, मतलब एक लॉजिक है कि ये बार बार खुद को ट्रेड ना करे, तो ऑर्डर सेल का डलेगा। मेरी लॉजिक मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है, आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। लॉजिक कुछ ऐसा है, सपोज करिए मैं SBIN को ले लेता हूँ, ये SBIN है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये 1 डे का चार्ट है। लॉजिक ये है कि 9:30 तक जो भी हाई रहेगा उस हाई से मेरी सेल की पोजीशन बनेगी और 1% का नीचे की तरफ टारगेट होगा और 1% का ऊपर की तरफ लॉस होगा। तो ये लॉजिक इसलिए मैंने लगाया है। LTP जो भी होगा 9:30 तक का डेटा में जो भी टाइम होगा उस टाइम पे जो भी मैक्सिमम हाई होगा उस हाई से हमारी सेल की पोजीशन बनेगी। फिर टारगेट जो है मेरा सेल नीचे, चूँकि सेल की पोजीशन है तो टारगेट नीचे की तरफ रहेगा और स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रहेगा। दोनों में 1% का टारगेट स्टॉप लॉस है। इस डेटा को हम एक स्क्रिप्ट नाम की, पैरामीटर्स नाम की डिक्शनरी इसमें इंजेक्ट करेंगे और उसको हम स्टोर करके रखेंगे ताकि वो हमें काम आएगा। फिर यहाँ पे लिख जाएगा सेल ऑर्डर प्लेस फॉर स्क्रिप्ट दिस। अब दूसरा लॉजिक ये है कि अब हमारी मान लो सेल की पोजीशन बन गई तो अब उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो भी टारगेट है, टारगेट मैट होगा तो ठीक है। दूसरी लॉजिक ये है कि अगर 1:30 बजे के पहले ये मेरी एग्जीक्यूशन होता है, टारगेट या स्टॉप लॉस सेट होता है 1:30 बजे के पहले, तो ये एग्जीक्यूट होंगे टारगेट या स्टॉप लॉस पे। लेकिन अगर ये 1:30 बजे तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो यहाँ लास्ट वाली जो एल्गोरिदम लॉजिक लगा है वो ये लॉजिक है कि 1:30 बजे तक जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा वहाँ पे हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। मतलब 1:30 बजे के पहले तक ही हमारी ट्रेड चलेगी, दैट्स इट। हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। और सेम लॉजिक हम लाइव ट्रेडिंग में भी लगाएंगे। तो बस इतना लॉजिक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर स्क्रिप्ट का हम जो भी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम उसको एक डिक्शनरी में रखेंगे और लास्ट में हम शो करेंगे कि इस स्क्रिप्ट में, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये सन टीवी का 454 का था, डाबर का इतना था, तो इस तरीके से फाइनल वैल्यू फिर हमें शो होगी हर स्क्रिप्ट का। जितने दिन की हमने उसको बैक टेस्टिंग करी है उसका उस स्क्रिप्ट में कितना प्रॉफिट था वो यहाँ शो होगा। तो यहाँ ये एक दिन का प्रॉफिट शो हो रहा है, विप्रो का 521 का, स्टार का, ICICI प्रूली का 1017 का। तो इस तरीके से ये वर्क कर रही है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये बैक टेस्टिंग किस तरीके से वर्क कर रही है। स्क्रिप्ट ये है और लॉजिक लगे हुए हैं, बस इसे रन करना है। ये मैंने रन कर दिया, पाइथन बैक टेस्टेड। फाइल को रन करते हैं। अब धीरे धीरे हमें लॉजिक शो होना स्टार्ट होंगे। IDFC फर्स्ट, सेल, ये जो आप देख रहे होंगे ऑर्डर प्लेस इनका टाइम के साथ में, ये पूरा का पूरा विवरण है, मतलब कि स्ट्रेटजी ने कहाँ से कैसा वर्क किया। मैं चाहूँ तो इसको बंद भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको कमेंट कर दूँगा प्रिंट को, तो ये कुछ भी शो नहीं होगा, केवल हमें फाइनल आउटपुट शो होगा। तो फाइनल आउटपुट ये देखिए, ये स्क्रिप्ट की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। और भी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, पहले हम ये बैक टेस्टिंग हो जाए हमारे डेटा की। ये काफ़ी वैसे टाइम लेगा बैक टेस्ट करने का। हर स्क्रिप्ट पे बैक टेस्ट हो रहा है और उसका फाइनल P&L जो भी है वो स्क्रिप्ट के सामने लिख कर आ रहा है। बहुत सारी स्क्रिप्ट पे हमने ट्रेड लगाया है, इतनी सारी स्क्रिप्ट है, कितनी है, 17 से स्टार्ट हो रही है और 84 तक जा रही है, 85 तक, 17×85। हिंडाल्को, ITC, टाटा मोटर, ये बेनिफिट होता है कि हम लैंग्वेज के थ्रू डेटा को इंजेक्ट करके बैक टेस्ट कर पा रहे हैं, अपने लाइव मार्केट की ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन भी हम ले पा रहे हैं कि कैसे वर्क करती है। अब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो था वो बैक टेस्टिंग का। अब उसको अगर लाइव ट्रेड करना है तो उसकी मैंने अलग कोडिंग करके रखी है।
तो वो कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क करेंगे। ये काफ़ी लंबी चली जाएगी ये लिस्ट, इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर हम इसको लिमिटेड रखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगी आप, और वीडियो में इतना लंबा आपको शो नहीं करके दिखा सकता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरी लिस्ट को उठाता हूँ, लिस्ट नहीं सॉरी डिक्शनरी को, यहाँ से लेके मैंने ये डिक्शनरी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने जुपिटर नोटबुक पे इसको पेस्ट किया। किस नाम से, प्रॉफिट नाम से मैं इस डिक्शनरी का नाम देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसे रन कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट नाम की डिक्शनरी में लूप लगाता हूँ और ये देखता हूँ कि किस स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। फॉर आई इन प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट आई इज मोर देन 5000 प्रिंट आई। ये स्क्रिप्ट हैं जिनमें हमें 5000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ ये भी शो कर लेते हैं हम, कॉमा लगा के, कॉमा नहीं लगाते, ओके सॉरी, कॉमा लगाने से आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूली में 12,000 का प्रॉफिट है, और स्क्रिप्ट में तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ मैं 8,000 के ऊपर जितने में प्रॉफिट है। 4 स्क्रिप्ट हैं जिनमें 8,000 के ऊपर प्रॉफिट है, तो मतलब ये ज़्यादा स्क्रिप्ट अच्छे से परफॉर्म करनी है, तो हम इस पर अपनी एल्गोरिदम रन करेंगे, दैट्स इट। तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे अब क्या करा, मैंने फ़िल्टर करके निकाल लिया कि मेरी ये स्क्रिप्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है बैक टेस्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बना के रखी, न्यू लिस्ट बनाई, ठीक है, और इसका नाम मैंने न्यू लिस्ट दिया था, और यहाँ पे जाके मैंने स्क्रिप्ट लिस्ट डॉट आइटम पे न्यू लिस्ट कर दिया। फिर से रन करके देखा, रन करने के बाद फिर से मुझे रिजल्ट शो होंगे, और उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी स्क्रिप्ट बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो ये तो था बैक टेस्टिंग का पार्ट, जहाँ पे लॉजिक लगे हुए थे। अब लाइव ट्रेडिंग में कैसे लाइव ट्रेड करना है, तो उसकी फ़ाइल मैंने अलग से बना के रखी है, मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। एंजल ओआरबी में अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, डेटा ढंग से आ नहीं रहा है। उसका रीज़न ये हो सकता है नेटवर्क का इशू, लेकिन मैंने उसके अलावा एलाइस के लिए भी मैंने बना दी। एलाइस वाली फ़ाइल मस्त काम कर रही है, ये एलाइस BO की फ़ाइल है। आप देखते हैं जो लॉजिक हमारे थे बैक टेस्टिंग में, सेम लॉजिक को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अरे यार मेरी फ़ाइल कहाँ चली गई, ये तो था, एलाइस BO ओपन कर ली। एंजल में जाने के बाद हमने बैक टेस्टिंग वाली फ़ाइल ओपन कर ली। अब मैं मैच करता हूँ कोडिंग के लॉजिक। सबसे पहले तो ये सॉकेट था, डेटा इंपोर्ट किया, सभी चीज़ मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए जो जो कुछ ज़रूरी था। यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है, ये डेटा आया यहाँ से, प्रिंट को मैंने अभी कमेंट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट लॉट साइज LTP दिस, ये है LTT लास्ट ट्रांजेक्शन टाइम। ये टाइम हमको डिफाइन करेगा कि जो हमने लॉजिक यहाँ पे, अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ ये। और एक चीज़ में चेंजेस और ये करनी है, मैंने यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग वाली फ़ाइल है, बैक टेस्टिंग वाली फ़ाइल में जो लॉजिक लगाए हैं वो लॉजिक ये हैं कि अगर हाई ब्रेक होता है तो मेरा बाय जाएगा, और अगर हाई ब्रेक होता है तो मेरा सेल जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो लॉजिक है LTP इक्वल टू हाई मतलब बाय हो रहा है, तो इसको बाय ना करके मुझे सेल करना है। तो LTP लो, LTP इक्वल टू लो तो सेल, और यहाँ पे सॉरी हाई। दूसरी चीज़ और है जो है बैक टेस्टिंग था, बैक टेस्टिंग में हमने ये देखा कि स्क्रिप्ट जो है केवल हाई के लिए काम कर रही थी। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे लॉजिक, तो यहाँ पे अरे यार यहाँ ये लॉजिक देखो आप, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर स्क्रिप्ट का टाइम 9:30 है और LTP दिस, तो मेरा जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो बाई के लिए बन रहा है। अगर आप ढंग से देखो सेल के लिए बन रहा है। LTP क्या है, LTP में मैंने हाई देखा कि मेरा 9:30 तक जो भी हाई था, उस हाई के समय पे मेरा जो टारगेट है वो 0.99 आ रहा है। तो सपोज़ करो अभी ICICI प्रूली का चार्ट लगा लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। शिट बंद ही हो गया, फिर से ओपन करते हैं। हाँ वैसे ये तो आप नॉर्मली भी देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में।
स्ट्रेटजी बहुत शानदार है, और जो बैक टेस्टिंग का डेटा से जो मतलब आया है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसके साथ में जो चीज़ मैंने आज टेस्ट भी करी वो सक्सेसफुल भी थी। मैंने करा था ICICI प्रूली को देखा था मैंने, चार्ट लगा के समझाता हूँ आपको। तो स्ट्रेटजी के लॉजिक बहुत शानदार बैठ रहे हैं, और ज़्यादा नहीं 2 से 3 स्क्रिप्ट पे ही ट्रेड करना है। मुश्किल से 40 से 50 हज़ार का कैपिटल लगेगा, और उस कैपिटल को अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम मान लो 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तो और कम कैपिटल लगेगा, और बैक टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है, मतलब सक्सेसफुल हो रही है। लगाता हूँ मैं ICICI प्रूली, ICICI प्रूली, ICICI नहीं है, ICICI प्रूली, ये लगाया मैंने। मेरा लॉजिक ये बोल रहा, मैं पहले 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया, ये 2 फरवरी है आज, और ये यहाँ पे ये लॉजिक क्या बोल रहा है मेरी स्ट्रेटजी का, कि LTP जो भी है, LTP कितने बजे 9:30 पे, 9:30 पे LTP क्या है, 9:30 पे LTP ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे जो LTP है, इस कैंडल पे हाई जो देखेंगे आप 560-50 का है। अब मैं इस कैंडल के पहले अगर देखो, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस कैंडल, ये रेड वाली कैंडल पे 9:30 टाइम हो रहा है, और इसके पहले जो है हाई कितना बना है 560-70 का। तो जब नेक्स्ट टाइम 560-70 टच करेगा, और इसने टच कितने बजे किया है 9:50 पे, मतलब 9:30 पे तो मेरी एल्गोरिदम रन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 9:60 पे जब ये हाई ब्रेक करेगा पुराना वाला, तो ये हाई पे जो भी हाई था वहाँ से मेरी 2 टारगेट मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा मेरा। तो ये हाई है इसका 560-70 का, ये लिया 560-70 पे, चूँकि मेरी सेल की कॉल है तो मेरा जो टारगेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो 0.991% का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 555093 लगा लेते हैं हम, 555093 मतलब 5510 मान लो। हाँ, ये मैंने लगा लिया हॉरिजॉन्टल कॉल, ये मेरा हो गया टारगेट, क्योंकि सेल बनेगा जैसे ये हाई टच करेगा यहाँ से सेल बन जाएगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा ये भी बता देता हूँ, 560-70 था मेरा इस कैंडल का हाई, 560-70 के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 566.307, 567, मतलब ये यहाँ कहीं पे आ रहा है, जो कि अभी आया ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे मेरी कॉल एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होने के बाद ऊपर गया, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नहीं गया, यहाँ तक गया, उसके बाद सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद में इसने मेरा टारगेट कितने बजे अचीव किया है 11:15 पे। तो इस लॉजिक के बेस पे ही मैंने ये एल्गोरिदम बनाया। अब ये एल्गोरिदम कैसे चल रहा है, अब ये तो था बैक टेस्टिंग का, तो बैक टेस्टिंग की फाइल में हमने देख लिया कि ICICI प्रूली सही स्क्रिप्ट थी। यहाँ भी आपने बैक टेस्टिंग कहाँ गया, यहाँ पे देखेंगे ICICI प्रूली में ही हाईएस्ट प्रॉफिट दिख रहा है 12,654 का, मतलब इस स्क्रिप्ट पे ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है। तो यहाँ से हमने अपने बैक टेस्टिंग से डेटा निकाला, अब उसको हम लाइव मार्केट की ट्रेडिंग के लिए जो एल्गोरिदम बना रहे हैं उस पर देखते हैं। यहाँ से मेरा डेटा आ रहा है, गेटिंग डेटा, सॉकेट से डेटा आया, डेटा को मैंने डिफाइन किया, क्या क्या हाई लो ये वो सब डिफाइन करा। उसके बाद यहाँ पे लॉजिक है, इफ़ LTP इक्वल टू हाई, अगर LTP हाई के पास जाता है तो वहाँ पे मेरी सेल की कॉल बनेगी उसी स्क्रिप्ट की, और वो स्क्रिप्ट ओपन पोजीशन में नहीं है, मतलब से केवल एक बार पोजीशन बनेगी, ये बन गई पोजीशन, ओके गुड टू गो। फिर दूसरा जो स्क्रिप्ट है वो बार बार रिपीट करेगा खुद को, स्क्रिप्ट इन ओपन पोजीशन, स्क्रिप्ट नॉट इन क्लोजिंग पोजीशन, और टाइम जो है 1:30 बजे से पहले का है, मतलब टाइम LTT, ये ट्रांजेक्शन टाइम जो है वो 1:30 बजे से पहले का है। तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट वाला फंक्शन चलता रहेगा। ऑर्डर मैनेजमेंट का फंक्शन कहाँ है ये देख लेते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट का फंक्शन ये है जो कि टारगेट और स्टॉप लॉस पर पोजीशन को क्लोज करेगा 1:30 बजे के पहले तक, ठीक है। लेकिन अगर 1:30 बज चुके हैं तो उसके बाद जो फंक्शन चलेगा वो ये वाला फंक्शन चलेगा क्लोजिंग पोजीशन का। तो क्लोजिंग पोजीशन का फंक्शन कहाँ है,
ये है क्लोजिंग पोजीशन का फंक्शन। इसमें ये कुछ भी टारगेट और स्टॉप लॉस पे बंद नहीं हो रहा, ये एलटीपी पे बंद होगा। जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उस समय बंद हो जाएगा। मतलब कि लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर 1:30 के पहले मेरी पोजीशन अभी भी ओपन है और अगर मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं आया है तो वो पोजीशन चलती रहेगी। लेकिन अगर 1:30 बज चुके हैं उसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस पोजीशन को करंट मार्केट प्राइस पे क्लोज कर देगा। अब इस स्ट्रेटजी को हम एक बार रन करके देखते हैं ताकि हमको इस चीज़ का बिलीव हो जाए कि यहाँ पे भी आप देखोगे कई जगह पे जहाँ पे पोजीशन क्लोज्ड, ये पोजीशन क्लोज्ड कितने पे हो रही है देखिए 13:30, मतलब 1:30 बजे हो रही है, क्योंकि सेल होने के बाद में ना टारगेट आया ना एसएल आया, तो इसलिए उसने पोजीशन को क्लोज किया। तो ये इसको मैंने बनाया इस तरीके से कि किसी भी पर्सन को जब वो लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हो तो उसको इस चीज़ की परेशानी ना हो कि यार मेरी पोजीशन चली रही है अब मैं उसको बंद करूँ। 1:30 बजे ऑटोमेटिक सिस्टम बंद कर देगा इसको। बस इतना ध्यान रहे कि जिस सिस्टम में जिस लैपटॉप पे पोजीशन चल रही है उसमें इंटरनेट कंटिन्यूसली मिलते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ वो सिस्टम स्लीप मोड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेट करता रहता है सिस्टम। अब मैं आपको एलाइस की जो हमने बनाई है पाइथन एलाइस BO.py इसको रन करके बताता हूँ। वैसे ये वर्क कर रही है, मैंने टेस्ट तो कर लिया है बट एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने मॉर्निंग में टेस्ट किया था तभी तो ये ICICI प्रूली का मैंने रिज़ल्ट निकाला था कि ये वर्क कैसा कर रहा है। मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है शायद इसलिए भी ना चल रहा है। खैर दोनों फाइल का जो डेटा है वो मैं आपको दे दूँगा। सेल ऑर्डर प्लेस्ड फॉर HDFC का 5 क्वांटिटी के सेल हुआ है, इसको आप 100 क्वांटिटी कर सकते हो। या स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी टिकर लिस्ट में जाके कि केवल उन्हीं स्क्रिप्ट को आप रखोगे जिनमें आपको दिख रहा है बैक टेस्टिंग करने के बाद इस तरीके का कि यार मेरी स्क्रिप्ट में प्रॉफिट है। दैट्स इट। इतना तो करना पड़ेगा। देखो अगर आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो कोई भी बनी बनाई खीर तो आपको नहीं देगा, थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैठे बैठे पैसा कमाना है तो स्किल्स तो लानी पड़ेगी तभी जाके होगा। हाँ उसमें कोई हेल्प लगेगी तो वो मैं आपको ज़रूर कर दूँगा। तो ये दोनों फाइल बैक टेस्टिंग वाली फ़ाइल और एलाइस ब्लू की ये जो ओपनिंग रेंज वाली फ़ाइल है, ओपनिंग रेंज, ये दोनों फाइलें मैं आपको लिंक में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और रन करके देखना। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तब बताना। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कहीं कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच।